मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है कि देश के डॉक्टरों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है और उम्मीद करती है कि मोदी सरकार इस पे गौर फरमा। देखिए, हर सरकार का अपना एक वकीलों का पैनल होता है कि भाई ये 20-25 वकील हैं जो दिल्ली सरकार के मुकदमे लड़ेंगे। वो सारा जो पैनल बनता है निष्पक्ष प्रक्रिया से, पारदर्शी प्रक्रिया से बनता है। कोई भी मुकदमा होता है दिल्ली में, उसकी जांच, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करती है और प्रोसिक्यूशन यानी कि कोर्ट में कार्रवाई दिल्ली सरकार का वकील करता है। सिस्टम ऐसे ही चला आ रहा है इतने सालों से। प्रोसिक्यूशन दिल्ली सरकार के अधीन है, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के अधीन है। लेकिन आज ये इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, जो दिल्ली पुलिस है, जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक शाखा है, वो प्रोसिक्यूशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने वकील लगाना चाहती है। वो कहती है हमें दिल्ली सरकार के वकीलों पे विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? ऐसा क्या हो गया? क्या कोई कंप्लेंट है? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है? क्या उनकी काबिलियत में कोई कमी है? मंशा क्या? मंशा बड़ी सरल है। मंशा है बेगुनाह किसानों से बदले लेना, उन्हें फंसाना, उन्हें जेल भेजना। अर्ली जुलाई। राघव, यमुना से जुड़ा एक सवाल है। 1 अप्रैल पहले इससे पूछ लो, फिर मैं उसका आ जाऊंगा। दिल्ली सरकार देश के किसान के हकों के लिए लड़ती रहेगी। द केजरीवाल गवर्नमेंट इन दिल्ली विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द राइट्स of the farmers and will continue to protect them. We are all for justice, but not for revenge. The BJP government is engineering all this and is attempting to influence the prosecution with a malintention, and the intention is revenge and not justice. The intention is to create a specimen out of these farmers, to teach them a lesson and to ensure conviction as was outlined in that meeting. The duty of every prosecutor is to ensure justice, not to ensure revenge, and that is our limited point. Sir, exact क्या है? मतलब दिल्ली सरकार के वकील ही लड़ेंगे या आप? देखिए, जब भी मंत्री जी और राज्यपाल के बीच में मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कागजों पे लिखा जाता है। उसके बाद भारत के संविधान के प्रति रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है। नहीं तो बाकी सारे केसेस में दिल्ली सरकार एक चुनी हुई सरकार है, उसके सारे अधिकार हैं। मैं आपको, क्योंकि आपने अधिकारों पे सवाल छेड़ा, मैं बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई का मसला सुन रहा था, जो आप अपनी हेडलाइन दिखाते थे दिल्ली का बॉस कौन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री वो सुप्रीम है, वो जो बोलेंगे वो होगा। दिल्ली की जनता वोट देकर उपराज्यपाल नहीं चुनती, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नहीं चुनती है, वोट देके मुख्यमंत्री को चुनती है। तो जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही सर्वसर्वा है, उसी चीज को माना जाएगा। तो क्लियर तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आया, मुझे लगता नहीं इसमें कोई विवाद है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, किसानों का बाल भी बांका कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ये प्रेस वार्ता करके आप लोगों को सूचना देना अति आवश्यक था कि कैसे बीजेपी आज देश के किसान के हितों के साथ खेल रही है, आज बदले की भावना से उनसे लड़ाई लड़ रही है कि मानो ये देश के किसान ना हो, किसी दुश्मन देश के नागरिक हो, कि उनसे बदला लेना है। अपने देश के नागरिक हैं, अपना अन्नदाता है, अपना किसान हमारा देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। आप उन्हें एक दुश्मन देश के रेजिडेंट की तरह ट्रीट करते हैं तो सही नहीं। The appointment has not happened. An attempt was made to make the appointment. The next step we will certainly let you know as the whole thing unfolds. This is not the first time when such kind of public prosecutor appointment appointment for public prosecutor is happening. Earlier also it happened. तो अब क्या, क्योंकि पहले जो हुआ था उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो एलजी ने किया था, पहले भी कई सारे केसेस में हुआ है। तो जो एक
परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से फिर एलजी अपना नियुक्त कर देंगे, तो आपका क्या होगा? क्योंकि होता ऐसे आया, देखिए पहली दफा तो हुआ नहीं है, ये अब भी आप मानेंगे कि पहली दफा हो नहीं रहा। देखिए अब ये मसला सेटल्ड है, इन लॉ पूरी तरीके से सेटल हो चुका है कि दिल्ली सरकार का फैसला है कि कौन सा वकील कौन से मैटर में कहां अपीयर करेगा और कहां इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। इसमें उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। अगर वो करेंगे तो ये गैर संवैधानिक होगा, गैर कानूनी होगा, कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। आने वाले समय में क्या कार्रवाई रहेगी, दिल्ली सरकार कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ेगी, किसानों के हितों की रक्षा कैसे करेगी, उसके बारे में समय समय पर सरकार आपको बताएगी, सूचना देगी। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि आज बीजेपी अपने वकील लाना चाहती है, केजरीवाल सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाना चाहती है, और एक ही मंशा है, इंटेंशन बड़ी साफ है बीजेपी की। कम से कम बीजेपी अपनी इंटेंशन नहीं छुपाती, इतना क्रेडिट बीजेपी को देना पड़ेगा। उनकी इंटेंशन बड़ी साफ है कि किसानों से बदले लेने हैं, किसानों को जेल में डालना है, किसानों का एक सबक सिखाना है और बदनाम करना है पूरे किसानी आंदोलन को। उसी मकसद से बीजेपी आगे बढ़ रही है। सारे काम उन्होंने इसी मंशा से करे हैं, पर एक लेटेस्ट चैप्टर, एक नया अध्याय इस लड़ाई में जुड़ गया है, जो है किसानों से बदला लेने का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलकर। क्या ये वर्बैटिम आप, क्योंकि आपने जो कोट किया है कि वर्बैटिम आपने कहा है कि एलजी ने भी, अब मैं मेरे से ये मत पूछिए कि वर्बैटिम किसने क्या बोला है, वो मेरे लिए बताना या मेरी जानकारी उस पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे बैठक में हुआ, मैं उतनी चीज आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, आपने किसानों के बारे में कहा गया है कि they want to teach them a lesson, they want to actually ये फाइल पर लिखा है। So बिल्कुल। would you also be releasing the minutes of the meeting for that? No, I am not privy to the minutes of the meeting. I am not privy to the meeting. It is for the government to decide. And आज जो मैंने आपको जितनी जानकारी दी है, वो मुझे लगता है काफी है आप सबके संज्ञान में जो पूरी घटना घटी है उसको लाने के लिए। राघव जी, जो ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी खत लिखा, तो क्या लग रहा है इस बात पर विचार किया जाएगा? क्या डॉक्टरों को भारत रत्न देने की बात होगी? देखिए, इस कोविड-19 महामारी में यदि देश के नागरिकों की और मानवता की रक्षा किसी ने करी है तो वो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ है। ये लोग रोज सर पे कफन बांध के पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लगता है इनवैल्यूएबल है। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग है कि देश के डॉक्टरों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल जायज है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री जी की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है और उम्मीद करती है कि मोदी सरकार इस पे गौर फरमाकर देश के डॉक्टरों को जरूर भारत रत्न देगी।